All right, good morning, everybody. Today we have come up with a new problem, and this problem, just one problem I have taken. This problem is based on what you see this topic, numerical problem, source transformation with dependent source. That means इसके अंदर मुझे क्या calculate करना है? I have to calculate uh, voltage across 4 ohm resistor and I have to use source transformation for that. आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0.5 Vx का एक करंट सोर्स लगा है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, और यहाँ पे Vx क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर. ठीक है, तो we'll try to solve this problem. It's a very easy problem. No issue is in that. तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं. Just a moment. Okay, so in this particular problem, first of all, we'll apply the source transformation here, and then we will apply source transformation here. Okay, so what is this? This is a voltage source in series with a resistance. तो ये क्या बन जाएगा? करंट सोर्स. करंट की वैल्यू कितनी होगी? I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R एंड दैट इज 10/5, दैट इज 2 एम्पियर. ठीक है, इसको यहीं पे चेंज कर दें या दूसरा बना लेते हैं. चलो, so let us draw one more circuit with the source transformations applied. तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस सर्किट को, आप ध्यान देते रहिएगा. ओके, ठीक है. तो जो रेजिस्टेंस अभी तक सीरीज में लगा हुआ था वो किस में आ जाएगा? पैरेलल में. वैल्यू उसकी वही रहेगी, दैट इज 5 ओम. ठीक है, ये 5 ओम ज्यों का त्यों मेंटेन्ड है. ठीक है, ये 5 ओम. एंड what about this current source? The current source value will be 2 ampere. पोलैरिटी का आपको ध्यान आ गया होगा कि कैसी ये पोलैरिटी मैंने अपवर्ड बनाई है. ठीक है, इट विल नॉट बी डाउनवर्ड. थिंक ओवर इट. नेक्स्ट ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा. वोल्टेज सोर्स में V की वैल्यू कितनी होगी? V इक्वल टू आई आर, दैट इज 5 इंटू, सॉरी, 0.5 Vx इंटू 5 एंड दैट इज 2.5 Vx. ठीक है, तो इसको हटाओ और यहाँ पे लगाओ एक resistance. The value of resistance will remain same and one dependent voltage source. Previously it was current source, now it will be voltage source. The polarity will be like this. It will not be minus plus, it will be plus minus like this. Why it will be like this? You think over it. 2.1, 2.5 Vx. ठीक है, ये 5 ohm as it is maintained रहेगा, ये 5 ohm. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो चुका है. थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं. ये 5 ohm और 4 ohm हमको पैरेलल में दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो इसको भी हम, ये 5 ओम और ये 4 ओम किस में है? पैरेलल में. तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं. ठीक है, दोबारा से बनाऊं सर्किट? इसी में कर दो, इसी में कर देगा. अब तो इतने मैच्योर हो गए हो, मैं कर दे रहा हूँ. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसको हटा दिया. हाँ, ये Vx को मत भूल जाना. Vx एज इट इज रहेगा, दिस इज Vx. लेकिन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 पैरेलल 4. कितनी होगी ये वैल्यू? 5 पैरेलल 4 होगा 5 into 4 upon 5 plus 4, that is 5 4s are 20 upon 5 4 9. इसको हटाओ, इसकी जगह लिखो 20 upon 9. बस, अब क्या रह गया है इसमें? अब ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गई. Vx की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ? मैं KCL लगा सकता हूँ या नोडल लगा सकता हूँ. चलो एक बार और ड्रॉ कर ले रहे हैं इस सर्किट को. I will paste this circuit here and then I will explain, I will apply nodal in this to make it solve for you, okay? So that it is clearly visible to everyone. Okay, so this is how the circuit looks like. थोड़ा सा इसको और ठीक कर दे रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा डर्टी हो गया. ओके, सो वी आर अप्लाइंग KCL. सो अक्रॉस Vs, तो हम यहाँ पे लिखेंगे applying KCL
या फिर कहो नोडल, नोडल एट नोड, एट नोड Vx, ठीक है। तो हम सारी करेंट्स मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको दूसरे करंट से मानते हैं। ये हो गई आपकी, इसको थिकर ले रहे हैं to make you give you better understanding. Okay, so this current is going inside, this current let us suppose is going outside, and this current is also going outside. I am considering this as I1, considering this as I2 and this as I3. तो जब मैं नोडल लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, what will I get? इसको मैं काम करता हूँ इधर कॉपी पेस्ट कर लेगा, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा सिमेट्रिक दिखे। ओके, आमने सामने रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आई एम अप्लाइंग नोडल हियर, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट I1 is equal to I2 plus I3। समझ में आ गया? आने वाली करंट दोनों जाने वाली करंट के बराबर होगी। आप यहाँ पे हो, यू आर स्टैंडिंग हियर, तो ये आपको आपके पास आती दिखाई देगी, ये दोनों दूर जाती दिखाई देगी। तो I1 is equal to I2 plus I3। I1 की वैल्यू कितनी है? 2 given to us, very good। What will be I2? I2 is यहाँ से यहाँ जा रही है, इसको 0 मानेंगे, तो I2 is Vx minus 0 upon 21। This is Vx upon 20 upon 9 plus I3 की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of I3? That will be Vx minus 20 minus 2.5 Vx upon how much? 5 ohm। बस अब ये इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गई, and this equation is containing only one variable Vx that we have to calculate. So very easily we can find out the value of Vx. What will be that much? Let us calculate. तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज 2, जस्ट ओके। तो अब इसमें क्या रह गया, थोड़ा सा रीअरेंज कर ले रहे हैं, बस सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वल टू, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 Vx अपॉन 20 प्लस 1 माइनस 2.5 कितना होगा, माइनस 2.5 माइनस 1.5 Vx एंड माइनस 20, ठीक है, अपॉन 5, ठीक है। इसको थोड़ा और रीअरेंज करिए, तो दिस इज 9 Vx अपॉन 20 माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1.5 Vx प्लस 20 अपॉन 5, ठीक है, यहीं पे कर दूं, ओके। तो यहाँ पे क्या करो, फिर इसको दोबारा लिखते हैं एक बार, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 2 इक्वल टू 9 Vx अपॉन 20 माइनस यहाँ कॉमन ले लिया आपने, 1.5 Vx प्लस 20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, नीचे भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 को 4 से, जिससे ये डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस, इसको सॉल्व करोगे अंदर जाओगे तो दिस विल बिकम 1.5 doubles to 3 and 3 doubles to 6, we have to make it 4 times, so it becomes 6 Vx minus 4 2s are 8, 80 is as it is, right? Now if we will cross multiply, we will get 40 here, and this will be 9 minus 6, 3 Vx. Is that okay? Minus 80. Bring this 80 here, sorry, bring this 80 here, and you will get Vx is equal to 120 on 3, and that is 40 volt. Is that okay? I'll try to solve this problem for you people using directly without the source source what do we call it, without source transformation. So उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये हमने जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से किया है वो ठीक है, ठीक है। So this
this we have already got the answer. So हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे verification, verification by nodal method, by nodal. So this is the verification. ठीक है, तो Vx हमारे पास ऑलरेडी कितना आ चुका है, we have already got Vx is equal to 40 वोल्ट। तो अब हमारा जब हम नोडल से करेंगे डायरेक्टली तो अभी हमारा कितना आना चाहिए, 40 ही आना चाहिए। लेट अस सी। Okay, this is the problem. I am standing here. Okay, this is my student and it is trying to look at the circuit. तो सर्किट को बच्चा देख रहा है हमारा और वो फिर क्या करता है, करंट्स को अरेंज करता है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अरेंज द करंट्स। तो ये करंट मान लिया आपने, इसको आउटगोइंग मान लो। चलो आप कैसे भी मान सकते हो, ठीक है, मैं इसको आउटगोइंग मान ले रहा हूँ। ये हो गई आउटगोइंग, ठीक है, इसमें से हो गई आउटगोइंग, इसको भी हटा लेते। चलो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, यू वेट फॉर अ मोमेंट, आई एम पॉजिंग द वीडियो सो दैट द वीडियो डज नॉट गेट लॉन्गर। Alright, so a little rearrangement I made. I mean, not rearrangement, I redrawn this and removed those marks from it. So the diagram is little bit more clear to you people. ठीक है, थोड़ा सा और zoom in करेंगे। Fine, leave. Have a look at this. ये करंट मान लो आउटगोइंग, ये भी करंट मान लो आउटगोइंग। ठीक है, ये हो गई इनकमिंग, ये हो गई आउटगोइंग, और बस दैट्स ऑल। सो आई एम अप्लाइंग, इस पॉइंट को मान लो आप ए, ठीक है, या Vx मान लो, Vx ही है वो। तो आई एम अप्लाइंग नोडल, अप्लाइंग नोडल एट ए, ठीक है, और Vx, ठीक है, इसको डेटा मान लो। ठीक है, ये करंट हो गई वाली I1, ये हो गई I2, ये हो गई I3, और ये हो गई आपकी I4। तो जाने वाली करंट्स कौन कौन सी हैं, 1 2 3, ये हो गई जाने वाली करंट्स। आउटगोइंग करंट कौन कौन सी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये किसके बराबर हो जाएंगी, आने वाली करंट के, इनकमिंग करंट के, दैट इज I4। अब I1 की वैल्यू रखो, I1 किसके बराबर होगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, Vx, Vx माइनस 0 अपॉन Vx माइनस 10, सॉरी 10, इसको मत भूल जाना, Vx माइनस 10 अपॉन 5 प्लस I2 Vx अपॉन 4, Vx अपॉन प्लस I3 Vx minus 20 upon 5 is equal to I4. What is I4? I4 is 0.5 Vx, very clearly mentioned, 0.5 Vx। अब आप देखो इस पूरी इक्वेशन को, this equation is we can say that this equation is in the form of it contains only one variable Vx, and that can be solved very easily, very nicely, and we can calculate the value of Vx, and we have already got it using the Gauss transformation method, and it must come out to be 40। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसको चेक करो, हम दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों 5 वाले डिनोमिनेटर वाले एक साथ ले लो, तो Vx माइनस 10 प्लस Vx माइनस 20 अपॉन 5 plus Vx upon 4 is equal to 0.5 Vx. Now this became 2Vx minus 30 upon 5 plus ये कितना हो गया, Vx upon 4 is equal to 0.5 Vx। इसमें अब कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, आई थिंक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और बहुत ही ईजी है। आप लोग इस पे सब ध्यान दीजिए और चेक करिए कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग हाउ वी आर सॉल्विंग इट, you can comment me and I can reply to you,
there and then itself. Okay. Next, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 से इधर होगा तो 8 वी एक्स माइनस 4 3 से 12 120 प्लस ये हो जाएगा 5 वी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 20 ओवर 20 इधर चला जाएगा 20 इंटू 0.5 वी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 वी एक्स, 8 प्लस 5 13 वी एक्स, 13 वी एक्स माइनस 120 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन टू 10 10 vx। okay, now 13 minus 10 3 vx minus 120 is equal to 0। now 3 vx minus 120 is equal to 0, इसको मैं इधर लेके आ गया हूँ, then vx will be equal to 120 upon 3 and that is 40। yes, we were very much sure that this will come out to be this much only, but we have verified। so this was a simple problem regarding source transformation with dependent source। we will start with the Thevenin's theorem in the next video। please stay tuned, please like, share and subscribe my channel, and please uh, make it reach to the students who need this content, so that I will also remain motivated and I will keep making the videos. If I don't get the motivation, it is difficult to bring out more content for me. Thank you so much and have a great evening. Stay blessed always. Bye.